दोस्तों, मेरा नाम है उमेश अरोड़ा और आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सॉलिड कंपोनेंट को बनाने वाले हैं। और ये आइसोमेट्रिक व्यू हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको बनाने के लिए आप पहले एक बार समझ लीजिए किस तरीके का है। ये ऊपर एक स्लाइड टाइप की कुछ बनी हुई है, यहाँ पे सिलेंडर है और ऊपर से ये टोटल 60 दिया हुआ है और नीचे 40 + 10 50 दिया हुआ है। राइट, तो इसका मतलब है यहाँ पे हल्का सा गैप है, ये 10 mm का। तो पीछे से स्टार्ट होगा ये। तो मैं क्या करने वाला हूँ ताकि ये जल्दी बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम ये वाली जो शेप है इसको बना लें, तो अगर ये वाली शेप बना के आगे तक ले लेंगे और फिर इसको उसके बाद बना लेंगे। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। तो न्यू करके नई फाइल खोल लेते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए चैनल को। और अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या NX CAD कैम या सरफेस के रिकॉर्डिंग लेक्चर लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम इस वाले प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, राइट, और ओरिएंटेशन को ठीक कर लीजिए। अब ये जो शेप हम यहाँ दिखाई दे रही है, ये वाली ये शेप हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक लाइन ये ले ली और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाना है और अंदर की तरफ जाएंगे, फिर इधर जाइए, इधर जाते हैं, नीचे की तरफ आएंगे और चलिए यहाँ तक ले लिया, ऊपर फिर अंदर, नहीं ये एक एक लाइन गड़बड़ हो गई है। तो इसको मैं अभी जूम करता हूँ और इसे डिलीट कर देते हैं, राइट। चलिए इतने को ही पहले इसके साथ अलाइन कर दीजिए। डायमेंशन कर देते हैं इसकी 60, ये यहाँ पे 60 दिया हुआ है। फिर ये जो है ये है 36, इसे 36 कर देते हैं। और ऊपर का ये है 18 कर देते हैं। और फिर नीचे ये 10 दिया हुआ है, इसको आप 10 करिए। और यहाँ पे ये जो थिकनेस है वो थिकनेस हमें देखनी पड़ेगी। तो एक काम कर लेते हैं, इसे पहले क्लोज करिए और ये जो लाइन है इस लाइन को पिक करते हैं और इसके साथ हम अलाइन कर देते हैं। अब जो लाइंस बची हुई हैं उनकी डायमेंशन को कर लेते हैं। एक ये 40 भी बचा हुआ है, तो ये और ये 40 हो जाएगा। और इस लाइन को और इस लाइन को इक्वल कर देते हैं। बाकी जो बचा हुआ है इसको कर देते हैं मिरर। क्या बचा हुआ है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है, और मिरर इसके अबाउट और ओके। अब एक ये बचा हुआ है, तो इसके लिए आप यहाँ से देखिए, ये यहाँ से 32 उसका सेंटर है, राइट। और ये 40 का डाया है, जो 20 और ये 12, ये अभी 12 बच रहा है, ये और ये वाला। और कहीं पे कुछ और मुझे डायमेंशन मिलेगी तो हम इसे चेंज कर लेंगे, पर फिलहाल इसी से ही हम काम चला लेते हैं। ओके, इसे करते हैं फिनिश। आप चाहें तो ये नीचे वाला जो शेप है ये वाला ये भी बना लीजिए। चलिए इसको भी ले लेते हैं। क्या करना है, ये यहाँ से मैच हो रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ जाना है, फिर कुछ इधर की तरफ आना है और यहाँ से ऊपर आप इसे मिला दें। लाइन आपकी वर्टिकल होनी चाहिए, वर्टिकल कर दिया। ये वाला गैप 40 + 10 50 हो जाएगा। 40 + 10 कैसे, 40 ये वाला, 10 ये 50 हो गया, क्लोज। और ये यहाँ से नीचे 90, तो ये जो है ये 90 दिया हुआ है। कहाँ पे दे रखा है 90, ये वाला 90 दिया हुआ है। इसके अंदर एक होल भी है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये होल दिख रहा है आपको, 90 राइट, ये ठीक है, सब कुछ सही है। अब एक होल है यहाँ पे, तो उसके लिए सर्कल लिया और सर्कल हमने यहाँ पे क्लिक किया। सर्कल है 14 का डाया, और 14 का डाया मुझे लग रहा है एक और भी है, दो है यहाँ पे। और इसकी पोजिशनिंग है 20, इसे 20 कर दिया। और नीचे से है 25, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 20 तो ये गैप दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से तभी 20 होगा। 14 ये दिया हुआ है और 25 ये दिया हुआ है, और इनके बीच का 32 ये है 32। लेकिन ये मैच नहीं हो रहे, तो आप मैच नहीं हो रहे तो दोनों को सिलेक्ट करके वर्टिकली अलाइन कर दीजिए। एक यहाँ पे फिलेट भी है 15 का, तो यहाँ से 15 का फिलेट ले लेते हैं, 15 और राइट।
फिनिश कर दिया जाए इसे, ऐसे घुमाना पड़ेगा। और एक्सट्रूड में जाते हैं और यहाँ से रीजन, और एक साइड, दूसरी साइड नहीं है, सिर्फ एक ही साइड है। और ये यहाँ से यहाँ तक 100 आ रहा है। हंड्रेड और अप्लाई। फिर इसको ये वाला चाहिए यूनाइट, और ये है 10, और ओके अप्लाई। यहाँ पे 10 का रेडियस है, और एक चीज़ और है, यहाँ पे 6 का एक और गैप है। तो ये जो बनाया हमने, इसको चलिए बनाए रहने देते हैं, या इसको मैं फ़िलहाल चलिए डिलीट कर देता हूँ, है ना। इससे बाद में भी ये रीऑर्डर कर सकते थे हम, लेकिन इसको ले लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक ये रेक्टेंगल सा आ रहा है जो कि 6x6 का है, तो इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करके इक्वल कर दीजिए, और इसे कर दीजिए 6 और फिनिश। और ये यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो आप इसे ये लिया हमने सिमेट्रिक और 30 यूनाइट और ओके। अब ठीक है। अब इस वाले में हल्का सा चेंज होगा। अब क्या चेंज होना है, ये 10 है तो इसको हमने सेलेक्ट किया, तो ये -6 तो इधर है ही, -6 तो इधर हो गया, और 4 इधर ले लीजिए आप, 4 इधर, 6 और 4 10 तभी आएगा। ये 10 है तो 10 हमने ले लिया। पीछे एक लाइन इसकी ये दिख रही है, एक लाइन ये दिख रही है जो इससे मैच हो रही है, इसलिए मुझे मैच कराना पड़ा। अब यहाँ से आप फिलेट ले लीजिए, और फिलेट है यहाँ पे 10 का, कौन सा वाला, ये वाला, अप्लाई। और यहाँ पे एक फिलेट है 6 का, 10 का नहीं 6 का, और ओके। अब अगर आप इधर आएंगे तो आप देखिए आपको ये ऐसा दिखाई देगा, ये गोल आ रहा है, ये वाला गोल आ रहा है, और ये इधर से आ रहा है, ये गोल आ गया। और 6 बाकी सब कुछ ठीक है। 38 ऑलरेडी ले लिया, 18 16 60 ये सब वैल्यू ले लिए। एक ये 148 ये डिस्टेंस हमारे पास बचती है, ओके। और ये जो 148 है, ये यहाँ से मुझे दिख रहा है, यहाँ से जाना है ना, 6 अलग है, 6 को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, ये बाहर है। यहाँ से देखिए इस लाइन को मैच करते हुए आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हैं। तो एक काम करते हैं, एक नया प्लेन लेते हैं, प्लेन, और यहाँ से हमने क्लिक किया, ये हो जाएगा 148 और रिवर्स डायरेक्शन और ओके। अब इस वाले को सिलेक्ट करेंगे और इस पर जाके स्केच करिए, ओके। अब सर्कल क्लिक किया, सर्कल है 22 का डाया, फिर एक और है 40 का डाया, राइट। और एक रेक्टेंगल भी है यहाँ पे, रेक्टेंगल कौन सा, ये वाला, यहाँ से शुरू होके कुछ कहाँ तक है ये अभी हम देखते हैं, मैंने बना लिया है फ़िलहाल के लिए। और 32, तो ये वाला जो है ये 32, और इसे पिक किया, और इसे पिक करते हैं, और इसे भी ला दीजिए, ये मैच हो गया। अभी ये जो है, ये मैंने सिर्फ ये बनाया है, अभी ये वाला पोर्शन भी बनना रह गया है, तो इसको बनाना चाहते हैं, ये इतने से ही काम चला लें, इतने से ही काम चला लेते हैं फ़िलहाल, फिर देखेंगे। यहाँ से लिया, और इसे हम एक्सट्रूड करते हैं, रिवर्स 42, ये 42 मैच हुआ नहीं है, देखिए 42, क्योंकि 22 + 20 तो 42 हो जाएगा। 42 ये इससे मैच हो नहीं रहा है, यूनाइट इसे करना नहीं है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो हमने लिया है ये बिल्कुल किनारे से है, तो किनारे से लेंगे तो ये 6 और माइनस हो जाएगा, 142 रह जाएगा, ओके। अब ये मैच हो गया, राइट। तो ये यहाँ से है, यहाँ से दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, लेकिन वैल्यू से हमें पता चल गया कि ये किनारे से ही होना चाहिए। और
ये भी चाहिए हमें, और ये यूनाइट हो जाना चाहिए, और ओके, राइट, मैच हो गया। ये वाली थिकनेस मैंने ली थी, नहीं ये थिकनेस तो मैंने अंदाजे से ले ली लगता है, ये थिकनेस मेरी अंदाजे से ली गई है, तो इसको एडिट कर लेते हैं। तो ये वाला जो था ये 12 हमारा आ रहा था, तो इसको मैंने 12 ले लिया और फिनिश। अब आप देखेंगे ये प्रॉपरली आपको दिखाई दे जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक गड़बड़ हो गई होगी, अब एक रीज़न जो हमारा था ना वो कम हो जाएगा, तो इसको हमने अप्लाई, और ये वाले के लिए ये सीधा आगे आ गया। अब ये वाला ये आगे तो चाहिए सिर्फ 6, और इधर हो जाएगा माइनस में 22, और इसको अगर यूनाइट हो सकता है तो वेल एंड गुड, और अगर यूनाइट नहीं हो सकता तो नन कर दीजिए। तो ये अभी टच कर रहा है, ऐसे बिल्कुल प्रॉपरली मैच नहीं हो पा रहा है, इसलिए नन कर देते हैं। यहाँ तक भी हो गया। अब ये जो शेप है ये हमें चाहिए, इसकी हाइट कितनी है, ये इसके सेंटर तक आ रहा होगा, तो और रेक्टेंगल लेते हैं, इनको मिला दीजिए, और यहाँ से चलिए वो तो नहीं हो पाएगा, सिंगल कर्व लेके ये अंदर वाला ले लेते हैं, ठीक है, फिनिश, क्योंकि बाहर का शायद वो सिलेक्ट कर नहीं पाता। अब हमने लिया एक्सट्रूड, और ये वाला ये कितना है 22, सिर्फ 22, आगे का 6 नहीं है, सिर्फ 22 है, और यूनाइट इसके साथ कर देते हैं, अप्लाई, क्लोज, इन दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा, यूनाइट, स्केचेस को हाइड करिए, बहुत सारे स्केच हो गए, ये मैच हो गया, ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ये मैच हो गया, ये कट हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये भी बन गया, ये होल भी हो गया, यहाँ से नीचे की तरफ जाना है, यहाँ से नीचे की तरफ जाना है, ऐसा करके कुछ उसको बचा है बस खाली, बाकी ये हमने बना दिया, यहाँ से ये फिलेट भी कर दिया, इधर भी हमारा ये ठीक आ गया है। अब इस वाले के लिए क्या करेंगे, हमें सामने का व्यू चाहिए, तो यहाँ से लेते हैं स्केच, ये वाला फेस, और एक्स ये ले लिया, ओके। अब क्या करते हैं, वैसे तो रिब से हो जाएगा, लेकिन अगर रिब यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो क्या किया, आर्क ले लेते हैं यहाँ से, और इधर से आर्क ले लीजिए, और लाइन, और इसे कर देते हैं मेक कॉर्नर, ये प्रॉपरली मैच हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से ले लीजिए 25, और ये वाला 45, अच्छा जी 45 ले लीजिए, ये तो आ गया है। स्टिल स्टिल अभी भी ये ठीक रिजल्ट नहीं दे रहा, मीन्स ये मूव कर रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, एक लाइन आगे तक मैंने बना ली, ये और ये टेंजेंट, टेंजेंट काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो इसको आप कुछ भी डिफाइन कर दीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस लाइन को रेफरेंस में, और एक लाइन ये रह गई है, फिनिश करते हैं इसे, और एक्सट्रूड ले लेते हैं ये वाला एरिया, और सिर्फ 10,
ये दिया हुआ है 10 और ओके, राइट। एक बार चाहे तो डायमेंशन को मैच करा लेते हैं, इन केस कोई रह ना गया हो। देखिए 32 हमने यूज़ कर लिया है, 25 भी हमने ये अभी यूज़ किया है, यहाँ पर 25 का दिया है, 6 हमने यूज़ कर लिया, 22 ये वाला गैप था ये यूज़ कर लिया, 28 ले लिया है, 22 का डाया ले लिया, 40 का डाया ले लिया, 148 यूज़ कर लिया है हमने प्लेन लेने के लिए, 100 भी ले लिया, 10, 20, 60, 24, 24 बीच का आ रहा था, 18, 38 हमने यूज़ कर लिया, 6, 6, 10, 6 ये भी सब यूज़ हो गया, 10। तो हमने यहाँ पे सारी डायमेंशन को यूज़ कर लिया है, कोई भी डायमेंशन हमारी बची नहीं है। इट मीन्स हमारा मॉडल कंप्लीट है। आप इसे एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं उन्हें हाइड कर दीजिए, और ये ऐसे कुछ रखा हुआ है, राइट। तो ये और ये हल्का सा आपको देखने में अलग लग रहा होगा, ये हमारा जो बना हुआ है बिल्कुल एक्चुअल डायमेंशन से बना हुआ है, राइट। ये जो बना हुआ है ये कंप्यूटर से नहीं बना हुआ, इस वजह से ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, और बना के देखिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे बनाने में कहीं कुछ कमी रह गई है या मैं प्रॉपर्ली बना नहीं पाया, कहीं इसमें गड़बड़ है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उसको मॉडिफाई करूँगा और अपने मॉडल को करेक्ट करूँगा, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।